जय माता दी। शिव शक्ति दरबार से जुड़े सभी बच्चों को, महामाई के लाडलों को, बाबा भोलेनाथ के प्यारों को, सभी को महामाई की इस बच्ची की तरफ से जय माता दी। गुरु पूर्णिमा की सभी को ढेरों बधाइयाँ। सबसे पहले मेरी दादी गुरु माँ अंजलि बंसल को, उनकी इस बच्ची की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी गुरु माँ को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं उनकी इस अबोध बच्ची की तरफ से। चरण स्पर्श गुरु माँ, मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की सहृदय बधाइयाँ गुरु माँ। आशीर्वाद दो गुरु माँ, अपनी इस अबोध बच्ची को भी अपने आशीर्वाद से सुशोभित करो गुरु माँ। चरण स्पर्श गुरु माँ। सभी दरबार से सभी जुड़े हुए बच्चों को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। मेरे सभी शिष्यों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। मेरे सभी गुरु भाई बहनों को भी गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। सभी के लिए यह गुरु पूर्णिमा सभी के जीवन में उत्सव मंगल लेकर आए। सभी के जीवन में तरक्की उन्नति की चढ़ाइयाँ गुरु माँ के आशीर्वाद से, दादी गुरु माँ के आशीर्वाद से चढ़ती रहें। मुझे भी अपनी दादी गुरु माँ का और मेरी गुरु माँ का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। महामाई मुझे भी अपने गुरु माँ और दादी गुरु माँ से हमेशा चरणों से लगाए रखे। ऐसा मैं इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपनी गुरु माँ से और अपनी दादी गुरु माँ से हृदय से विनती करती हूँ। चरण वंदन मेरी दादी गुरु माँ अंजलि बंसल को भी, और चरण वंदन मेरी गुरु माँ मोनिका मलिक माँ को भी। गुरु माँ, आपके लिए एक छोटी सी भेंट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है। गुरु पूर्णिमा के स्वरूप स्वीकार करना माँ अपनी इस बच्ची की छोटी सी भेंट, और आशीर्वाद देना माँ। जल्दी ही आपके चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुँचूँगी। शायद मैं उतनी भाग्यशाली नहीं कि गुरु पूर्णिमा पे अपनी गुरु माँ के चरणों में नतमस्तक होने का मुझे अवसर मिले, इसीलिए शायद मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है कल मेरी गुरु माँ के चरणों में नतमस्तक होने का। परंतु ऐसी उम्मीद मैं अपनी महामाई से और अपनी गुरु माँ से हमेशा लगा कर रखूँगी कि मेरी महामाई मुझे गुरु माँ के चरणों से हमेशा इसी प्रकार जोड़े रखे। गुरु माँ का आशीर्वाद मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। बस इतना ही गुरु माँ कि अपने आशीर्वाद से मुझे कभी वंचित नहीं करना माँ। अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव इसी प्रकार रखना मेरी माँ। बाकी मैं अपनी गुरु माँ के लिए कल का उपवास रखने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपना एक दिन का पुण्य मैं अपनी गुरु माँ को समर्पित करूँगी, व्रत रखकर, उपवास रखकर। और ऐसा ही मैं अपने सभी बच्चों से, दरबार से जुड़ी संगत से या किसी भी दरबार से जुड़े किसी भी गुरुजन के शिष्य से मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी भेंट अपने गुरु को देने के लिए यही है कि एक दिन का उपवास हम अपने गुरुजन के लिए रखें, और उस एक दिन के उपवास का पुण्य हम अपने गुरु माँ, गुरु पिता और गुरुजनों को समर्पित करें। इससे बड़ी भेंट मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। तो मैंने निश्चय किया है कि मैं कल अपनी गुरु माँ के लिए उपवास रखूँगी और अपने एक दिन के पुण्य को अपनी गुरु माँ के चरणों में समर्पित करूँगी। गुरु माँ, स्वीकार करना अपनी इस छोटी सी अबोध बच्ची की इस भेंट को गुरु माँ।
एक बात उन बच्चों के लिए जो गुरु का सम्मान करना चाहते हैं, जिन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे गुरु का सम्मान किया जाए, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि यदि कीमती उपहार भेंट तुम अपने गुरु को समर्पित नहीं कर पा रहे हो तो तुम गुरु का सम्मान नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है बच्चों। गुरु का सम्मान करने के लिए केवल हृदय से सच्चे भाव होना ही आवश्यक है। कीमती भेंट और उपहारों की उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जैसा मैंने समझा है, जैसा मैंने अपनी गुरु माँ के सादा जीवन और उच्च विचारों से भी समझा है, तो कोई भी गुरु अपने शिष्य से मूल्यवान भेंट या उपहार पाने की लालसा नहीं रखते हैं, परंतु यदि शिष्य अपनी इच्छा से अपने गुरु को कुछ भी समर्पित करना चाहे तो वह शिष्य की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो सबसे बड़ा सम्मान गुरुजनों के लिए यही है कि उनके शिष्य अपने गुरुजनों का दिल से, हृदय से सम्मान करें, उनके वचनों का हृदय से पालन करें, सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से अपने गुरु के चरणों में सदैव नतमस्तक रहें, ना कि केवल एक गुरु पूर्णिमा के दिन ही बस ये दिखाना हमें होता है कि गुरु पूर्णिमा है तो हमें गुरु का मान सम्मान करना है। यह मान सम्मान तो हमारे जीवन में हमेशा के लिए ही बना रहना चाहिए बच्चों। तभी हमारे जीवन का जो ध्येय हमें चाहिए वह हम प्राप्त कर पाएंगे, हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में अग्रसर हो पाएंगे और गुरुजन भी हमें इसी प्रकार आशीर्वाद दे पाएंगे। जब हम गुरु के चरणों में सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा और सच्चे हृदय से नतमस्तक हो जाएंगे, उनके वचनों का पालन करेंगे, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग को लगाए। ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। मैं यहाँ बुद्धिजीवियों से कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैंने केवल अपने विचार प्रकट किए हैं। मेरे विचार से तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का सम्मान हमें जिस प्रकार करना चाहिए वो ये है कि अपने गुरु के चरण वंदन करें, गुरु के चरणों की छाप हम लें और उन गुरु के चरणों की छाप को हम नित्य प्रति धूप दीप दिखाएं, पूजन करें, अपने मन से, अपने भाव से उन गुरु के चरणों रूपी स्वरूप से हम जुड़े रहें। क्योंकि ऐसे सौभाग्यशाली सभी शिष्य नहीं होते हैं कि जिनके गुरु उनके आसपास ही उन्हें मिल जाते हैं। बहुत से शिष्य मेरे जैसे भी होते हैं जिन्हें काफ़ी दूरी तय करके गुरु माँ से मिलने जाना पड़े, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है सामाजिक व्यवहार से। पर जितना भी हो सके अपने गुरु से सानिध्य बनाकर रखने की आवश्यकता होती है। गुरु से सानिध्य बनाकर रखने की ही हमें लगन होनी चाहिए, जो कि मैं भी जितनी भी कोशिश हो सकती है रखती हूँ। मेरी गुरु माँ के चरणों से मैं लगी रहूँ, गुरु माँ का आशीर्वाद मैं प्राप्त करती रहूँ। तो मेरे विचार यही हैं कि गुरुजनों का सम्मान हमें मूल्यवान वस्तुओं से यदि हम समर्थ हैं तो हमें निश्चित ही करना चाहिए। यदि हम मूल्यवान वस्तुओं से गुरु का सम्मान करने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो हम अपने भाव कुछ इस तरह से अपने गुरुजनों के चरणों में प्रकट कर सकते हैं कि वह गुरुजनों के लिए एक स्वीट मोमेंट बनकर रह जाए, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बनकर रह जाए कि गुरु भी ये समझें और सोचें कि मेरे उस बच्चे ने मेरे लिए सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से कुछ भी किया। तो मैंने बताया तरीका कि कैसे हम अपने गुरुजनों
कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दूर रहकर भी पूजा कर सकते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद हम दूर रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो शिष्य अपने गुरुजनों के सानिध्य में पहुंच पा रहे हैं, ऐसे सौभाग्यशाली शिष्यों को मैंने गुरु की चरण वंदन का भी तरीका बता दिया। तो जिसे भी जैसा भी ठीक लगे, सटीक लगे, वह करने की कोशिश अवश्य करे। मैं जब भी गुरु माँ के चरणों में उपस्थित होंगी तो मैंने भी यह निश्चय किया है कि मैं भी यह कार्य जरूर करूँगी कि अपनी गुरु माँ के चरणों की छाप मैं भी अपने हृदय से लगा सकूं, अपने हृदय के पास रख सकूं। तो ऐसा कार्य मेरी भी तहे दिल से इच्छा है, मैं भी अपने गुरु माँ के लिए करूं। गुरु माँ से यही विनती करती हूँ कि माँ जल्दी से जल्दी मुझे भी अपने चरणों में उपस्थित होने का आशीर्वाद दें माँ, क्योंकि मौका तो आप देते रहते हो माँ, पर मेरे ही शायद कर्म उतने उच्च नहीं बन पाए हैं अभी कि मैं अपने गुरु माँ का सानिध्य जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकूं। मैं प्रयत्नशील हूँ गुरु माँ कि मैं अपने कर्मों को और उच्च कोटि का बनाऊं, ताकि मैं आपके चरणों में जल्दी जल्दी उपस्थिति दे सकूं, आपके आशीर्वाद को जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकूं। तो मेरा आज मेरी गुरु माँ मोनिका मलिक के चरणों में और मेरी दादी गुरु माँ अंजलि बंसल के चरणों में साक्षात साष्टांग प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ और सभी भाई बहनों से जो धर्म के लालसू हैं, पिपासु हैं, उनसे विनती करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और भी वीडियोस बनाने का, अपलोड करने का। सभी से विनती है कि वीडियो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू सभी को। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल। शुभ गुरु पूर्णिमा। एक बात मेरे शिष्यों के लिए कि संडे को जो मैंने शिष्यों को बुलाया है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि संगत कोई भी ना आए, क्योंकि मैं शिष्यों को ही समय दे पाऊँगी, संगत को समय नहीं दे पाऊँगी। शिष्य दूर दूर से आने वाले हैं, इसलिए सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि संगत के लिए मैं अगले संडे को समय दूंगी। इस बार केवल शिष्यों के लिए ही मैं समय दे पाऊँगी।